नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना भू अधिग्रहण धांधली देवसर का मामला। जी हां, एक बार फिर से आपको बता दें, ये मामला ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना भू अधिग्रहण धांधली देवसर का मामला है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना के देवसर भू अधिग्रहण मुआवजा वितरण में हुई धांधली मामले में ग्राम छिवा विस्थापित के दाखिल याचिका पर 28 जनवरी को हाई कोर्ट जबलपुर में तलब सिंगरौली कलेक्टर को माननीय न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल द्वारा कड़ी फटकार लगाते हुए लैंड होल्डर को ब्याज सहित भुगतान का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में सिंगरौली कलेक्टर के साथ भू अर्जन अधिकारी पर एफआईआर दर्ज हो। उक्त प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता एलपी मिश्रा व अरुण त्रिवेदी कर रहे हैं। गौरतलब हो कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना के भू अधिग्रहण के मुआवजा वितरण में हुई व्यापक धांधली से पीड़ित देवसर के ग्राम छीवा निवासी चित्रसेन उर्फ शास्त्री द्विवेदी का मुआवजा किसी और को दे देने का मामले में विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन की याचिका पर हाई कोर्ट जबलपुर के माननीय न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने सिंगरौली कलेक्टर को 28 जनवरी को हाई कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर हाफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय के आदेशानुसार सिंगरौली कलेक्टर सिंगरौली की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत हाफनामे को पढ़ते ही माननीय न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल द्वारा कलेक्टर सिंगरौली की क्लास लगाने लगी। न्यायमूर्ति श्री अग्रवाल द्वारा कहा गया कि कलेक्टर की शराफत तब होता कि जब वह स्वीकार करते कि आपने वास्तविक जमीन मालिक के भू अर्जन की राशि किसी दूसरे को दे दिया है। न्यायमूर्ति यही नहीं रुके बल्कि फटकार लगाते हुए कहा कि आप सरकार हैं तो क्या कुछ भी करेंगे, किसी की जमीन पर जिस पर उसका नाम नहीं दाखिल खारिज उसका मकान मान पर मुआवजा दे देंगे। न्यायमूर्ति श्री अग्रवाल ने कलेक्टर के अधिवक्ता को भी फटकारते हुए निर्देश दिया गया कि भूमि मालिक को ब्याज सहित राशि का भुगतान करें। यदि भुगतान नहीं होने की स्थिति में कलेक्टर के भू अर्जन अधिकारी सिंगरौली पर एफआईआर दर्ज हो। इस बीच कलेक्टर के अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर को बचाने हेतु कहा गया कि किसी की जमीन में दूसरे व्यक्ति द्वारा मकान बनाने के कई मामले रहे हैं। यह सुनकर न्यायमूर्ति श्री अग्रवाल ने अधिवक्ता व कलेक्टर पर फटकारते हुए कहा कि सिंगरौली में खुला भ्रष्टाचार है, वहां सीबीआई से जांच करवाना चाहिए। उक्त आशय की जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एलपी मिश्रा व अरुण त्रिवेदी ने दी है। When there are several persons interested, if such persons agree in the apportionment of the compensation, the particulars of such apportionment shall be specified in the award, and as between such persons the award shall be conclusive evidence of the correctness of the apportionment. Apportionment किसके बीच में होता है? को शेयरर्स के बीच में होता है। तो ये बताइए, इनके रिलेटिव थे और इनकी सहमति से घर बना था। ये सब बेकार की बात। ये कानून की आपने नई बात बता दी है। नहीं, मैं आगे जो निवेदन कर रहा हूँ साहब, मेरी पूरी बात सुन लें। कानून बताइए आप मुझे, ये सब बातें छोड़ दीजिए, कानून बताइए। आपकी सहमति से आज आपके प्लॉट पे मकान बना दूं तो उसका जो है मैं मालिक हो जाऊंगा क्या? सर उसके बाद मेरा निवेदन ये था, आपको शराफत ये चाहिए थी कि आप अपनी गलती स्वीकार करते कलेक्टर साहब कि हमने भ्रष्टाचार किया और गलत आदमी को पैसा दे दिया है। उन्होंने आपत्ति कब दी? मैं निवेदन तो कर रहा हूँ। That is not material. Material is that you are trying to manipulate. You are referring to section 75. Section 75 does not come to your aid. पर इन्होंने आपत्ति उस समय क्यों नहीं ली साहब? नहीं, that is immaterial. उसके बाद आपत्ति आप सरकार हैं, आप कुछ भी करेंगे। नहीं, आप तो ये बता दीजिए मुझे, आप अपना एक जस्टिफाई करिए, उनकी आपत्ति छोड़िए कि किसी की जमीन पर जिसपे उसका नाम नहीं है दाखिल खारिज, आप उसका मकान मान के उसको कंपनसेशन दे देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकरण हुए सर। तो बहुत सारे हुए तो सबकी जांच कराइए। दिस इज अ फिट केस फॉर सीबीआई इंक्वायरी। सर मेरा निवेदन ये था। नहीं, अभी सिर्फ कलेक्टर से इतना पूछ लीजिए, इनका पैसा इनको ब्याज के साथ लौटाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि वो यहाँ से एडवर्स ऑर्डर चाहते हैं। पूछ के बता दीजिए 4:30 तक। मेरिट पर चाहिए, मेरिट पर यू हैव नो क्लेम एंड आई डायरेक्ट कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए फॉर मिस अप्रोप्रिएटिंग द गवर्नमेंट अमाउंट। सिंगरौली में साहब मैं निवेदन कर रहा था, सिंगरौली में खुला भ्रष्टाचार है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बाद साहब वो लैंड
बढ़ जाती पार्टीशन हमें नहीं मालूम उसके बारे में, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। लॉ इज वेरी क्लियर, डेट ऑफ नोटिफिकेशन पे जो होल्डर है उसको कंपनसेशन मिलेगा, उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो। अगर आपका कलेक्टर इतना कानून नहीं समझता है तो उसके खिलाफ FIR होगी। 4:30 बजे बता दीजिए। उनका केस ले लीजिए वर्मा जी का। बैठे जैन साहब बैठे, चले गए, ठीक है जाने दीजिए। ठीक है, इसमें हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।